वक्त बीतता जाता है और चौहान हाउस की दीवारों पर एक अजीब सी खामोशी छाने लगती है। जिस घर में कभी हंसी की आवाजें गूंजती थीं, जहां हर त्योहार मिलकर मनाया जाता था, जहां हर मुश्किल का सामना पूरा परिवार एक साथ करता था, उसी घर में अब सन्नाटा अपना घर बना चुका है। वसुधा के जाने के बाद सबसे ज्यादा बदलाव देव की जिंदगी में आया है। बाहर से वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह पूरी तरह टूट चुका है। उसके दिल में एक ही सवाल बार बार उठता है कि आखिर वसुधा उसे छोड़कर क्यों चली गई। वह हर दिन इसी सोच में डूबा रहता है कि जिस लड़की ने हमेशा उसका साथ दिया, जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रही, वह बिना कुछ कहे अचानक कैसे जा सकती है। धीरे धीरे यह दर्द गुस्से में बदलने लगता है। देव को लगता है कि वसुधा ने उसके भरोसे को तोड़ा है। उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि वसुधा ने उसके प्यार की कोई कीमत नहीं समझी। यही वजह है कि उसके मन में वसुधा के लिए शिकायतें बढ़ने लगती हैं। हर बीतते दिन के साथ उसके दिल में जमा दर्द और गहरा होता जाता है। वह लोगों से कम बात करने लगता है। परिवार के साथ बैठना उसे अच्छा नहीं लगता। यहां तक कि कई बार वह खुद को कमरे में बंद कर लेता है और घंटों अकेला बैठा रहता है। दूसरी तरफ चंद्रिका भी सब कुछ देख रही है। शुरुआत में उसे लगता है कि उसने जो फैसला लिया था वह परिवार की भलाई के लिए लिया था। उसे विश्वास था कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, उसे एहसास होने लगता है कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह देखती है कि देव पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों की चमक गायब हो चुकी है। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं बची है। वह सिर्फ अपने काम में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दर्द हर किसी को दिखाई देता है। घर के बाकी सदस्य भी इस बदलाव को महसूस करने लगते हैं। पहले जहां पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता था, अब हर कोई अपने अपने कमरे में रहने लगा है। रिश्तों में दूरी आने लगी है। परिवार के लोगों के बीच पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही। हर किसी को वसुधा की कमी महसूस होती है। उसकी मौजूदगी ने इस परिवार को जोड़े रखा था और उसके जाने के बाद सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा है। उधर वसुधा अपनी नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रही है। वह अपने बच्चे को ही अपनी पूरी दुनिया बना चुकी है। उसके लिए अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसका बच्चा है। वह हर दिन खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करती है ताकि उसके बच्चे को किसी चीज की कमी महसूस न हो। लेकिन सच्चाई यह है कि वह भी अंदर से उतनी ही टूटी हुई है जितना देव है। कई बार रातों को उसे चौहान हाउस की याद आती है, उसे देव की याद आती है, उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं। लेकिन फिर वह खुद को संभाल लेती है, क्योंकि उसने चंद्रिका से किया हुआ वादा निभाने का फैसला किया है। वसुधा जानती है कि अगर वह वापस लौटती है तो शायद फिर वही खतरे खड़े हो जाएंगे जिनसे बचाने के लिए उसे दूर भेजा गया था। यही सोचकर वह अपने दिल की आवाज को दबा देती है। वह अपने बच्चे की परवरिश में खुद को पूरी तरह लगा देती है। समय के साथ उसका बच्चा उसकी ताकत बन जाता है। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर वसुधा हर दर्द भूलने की कोशिश करती है। लेकिन किस्मत की अपनी अलग ही योजना होती है। जितना ज्यादा देव वसुधा को भूलने की कोशिश करता है, उतना ही ज्यादा उसकी यादें उसके सामने आ जाती हैं। घर का हर कोना उसे वसुधा की याद दिलाता है। कभी कोई पुरानी तस्वीर सामने आ जाती है, तो कभी कोई ऐसी बात याद आ जाती है जो उसे फिर से भावुक कर देती है। वह खुद से लाख कहता है कि अब उसे आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन उसका दिल उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। इसी बीच चंद्रिका के मन में भी पछतावे की भावना बढ़ने लगती है। वह बार बार सोचती है कि क्या सच में ग्रह नक्षत्र और कुंडली के डर